अभी तक हमने जितने भी फाइलम देखे और कुछ क्लासेस देखे, मेनली जब क्लासेस देखे, चाहे साइक्लॉइड हो या फिर क्वांटिस्थिस हो, चाहे ऑस्टिसिस हो, तीनों जो क्लास देखा हमने, तो तीनों क्लास में क्या था, सारे के सारे एक्वाटिक था। और अब इसमें देखेंगे कि इवोल्यूशन जो है कैसे आ रहा है, एक्वाटिक टू टेरेस्ट्रियल की तरफ आ रहा है। तो वो सब के सारे हमने क्या देखा था, एक्वाटिक था। अब इसमें देखेंगे इसका डुअल लाइफ होता है, इसलिए इसका नाम जो है एम्फीबियन रखा गया कि इसमें टेरेस्ट्रियल भी होगा और एक्वाटिक भी होगा, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ये दोनों लाइफ है, इसीलिए इसका नाम जो होता है एम्फीबिया रखा गया है। इसके हैबिटेट देखें तो दोनों है, एक्वाटिक भी होगा और टेरेस्ट्रियल दोनों है। अब इसमें एक और चीज है कि इसमें जो है लिम्स, अब लिम्स की बात आने लगा है इसमें। तो जो एम्फीबियस होता है मेंबर, इसमें मोस्ट ऑफ देम हैव 2 pairs लिम्स। हैंड लिम्ब एंड फॉर लिम्ब का पेयर्स में पाया जाएगा। और इसका जो सरफेस बॉडी जो रहता है, बॉडी क्या रहता है, मोइस्ट रहता है। बॉडी सरफेस मोइस्ट रहेगा। अभी मोइस्ट क्यों रहेगा, देखो इसका रेस्पिरेशन भी ऐसे ही रहता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल है और एक्वाटिक भी है। तो टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक है तो उसका रेस्पिरेशन भी उस कंडीशन के हिसाब से एक्वाटिक में है तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन होगा। और टेरेस्ट्रियल की तरफ जब आता है तो टेरेस्ट्रियल की तरफ मतलब मूव करने लग जाता है। तो इसमें देखोगे तो बॉडी सरफेस से ही इसका रेस्पिरेशन जो होता है, जब ये टेरेस्ट्रियल में होता है। तो टेरेस्ट्रियल में जब रहता है तो बॉडी सरफेस से, आप मान लो कि ड्राई हो गया तो हार्ड हो जाएगा बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस अगर हार्ड हो गया तो उसका रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करता है, ये मॉइस्ट रहता है। उसमें स्किन में जो होता है ग्लैंड पाया जाता है, और ग्लैंड के सेक्रेशन की वजह से जो होता है मॉइस्ट रहता है। तो बॉडी सरफेस से तो मॉइस्ट रहता है, लेकिन इसमें स्केल्स नहीं पाया जाता। विदाउट स्केल्स कोई भी स्केल्स नहीं पाया, जैसे कि हमने पहले देखा था कॉन्टिस्थिस में पेलाकोइड स्केल्स पाया जाता है, और ऑस्टिसिस में देखेंगे साइक्लॉइड टिनोइड स्केल्स पाया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्केल्स नहीं पाया जाता है। बॉडी अब क्या होता है कि इसका जो बॉडी है डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड और ट्रंक में, हेड एंड ट्रंक। बॉडी का 2 ही पार्ट, हेड वाला पार्ट होगा और ट्रंक वाला पार्ट है। मेंढक में देखोगे गर्दन नहीं पाया जाता, हम लोग जैसे गर्दन पाया जाता, नेक पाया जाता, इससे उसका नेक नहीं होता। और इसका जो आई है, आईज है आईलिड, आई जो है तो आई में देखोगे तो आईलिड पाया जाता है, हमारे में भी पाया जाता है आईलिड, है ना। तो वैसे उसमें भी आईलिड पाया जाता है। मतलब कि उसमें देखोगे तो अब डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है, कि एडवांसमेंट आ रहा है धीरे धीरे। हर एक फाइलम टू फाइलम और क्लास टू क्लास देखेंगे तो डेवलपमेंट जो है एडवांसमेंट की तरफ आ रहा है एक करके। तो आई है आईलिड होता है, और एक होता है जैसे ईयर, हमारा कान जैसा है ऐसा, तो उसका कान नहीं होता, उसका मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन को नाम होता है टिम्पैनम बोलते हैं। और टिम्पैनम ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम करता रिप्रेजेंट करता है ईयर को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टिम्पैनम जो है ईयर को रिप्रेजेंट कर, टिम्पैनम पाया जाएगा। और इसका एलिमेंट्री क्या नाम, एलिमेंट्री
canal, excretory and रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होगा ये तीनों के तीनों का एलिमेंट्री कैनाल का एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है ये तीनों के तीनों का क्या होगा ओपन होगा कहाँ पर एक स्पेसिफिक रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम क्लोएका ओपन इनटू अ चैम्बर उसको क्या बोलते हैं क्वाड क्लोएका कहा जाता है। ये जो क्लोएका है ये बॉडी के एक्सटीरियरली ओपन होता है आउटर एनवायरनमेंट के तहत जो कि ओपन होता है विच फर्दर ओपन टू द एक्सटीरियर यानी बॉडी के आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो ओपनिंग होगा वो क्लोएका का होगा यानी कि चाहे रिप्रोडक्शन के लिए ये कॉमन चैम्बर है। ये क्या है कॉमन चैम्बर है किसके लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी एक्सक्रीटरी के लिए भी और रिप्रोडक्टिव के लिए भी। एक्सक्रीटरी में यूरिनरी है ना यूरिनरी रिप्रोडक्टिव और एलिमेंट्री कैनाल ये सारे के सारे। अब इसकी रेस्पिरेशन की बात करें हम तो इसका जो रेस्पिरेशन होगा जैसे कि ये डुअल लाइफ को जीता है तो इसका रेस्पिरेशन भी डुअल लाइफ जैसे ही रहता है। तो एक्वाटिक में गिल्स भी दिखाई दे रहा है तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स भी हो जाएगा लंग के थ्रू भी होगा और क्यूटेनियस यानी कि स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन से भी इसका रेस्पिरेशन होता है। और क्या चीज इसमें रहा हार्ट जो है इसका इससे पहले देख रहे थे 2 चैम्बर हार्ट था बोनीफिश में देख रहा था कैसा था 2 चैम्बर हार्ट था लेकिन एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट आ रहा कि हार्ट में भी एक एडवांसमेंट आ रहा वहाँ पे 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल था और यहाँ पर 1 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होगा। तो हार्ट कैसा है इसका 3 चैम्बर हार्ट है। 3 चैम्बर में 1 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। मान ली जनरल हार्ट बनाया मैंने तो कुछ इस टाइप का होगा ये ऑरिकल हो गया और ये क्या है वेंट्रिकल है ना। तो कुछ ना कुछ इसका मिक्सिंग होगा अगर यहाँ से आया और ऑरिकल से आया वेंट्रिकल से फिर जाकर पंप कर दिया तो यहाँ तो इसका सेपरेशन है
लेकिन ऑरिकल्स दोबारा ऑरिकल्स में जाएगा, उसके बाद जाकर जाएगा। तो यानी कि पार्शियल मिक्सिंग जो होगा ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड का यहाँ पे होगा, और फिर जो होता है ये सप्लाई करेगा बॉडी के, यानी पार्शियल मिक्सिंग ब्लड का सप्लाई बॉडी में होगा। हमारी तरफ प्योर जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का सेपरेशन नहीं रहता है, क्योंकि हमारा 4 चैम्बर हार्ट है। और इसमें फिर देखेंगे सेक्सेस जो होता है, सेक्सेस इसका क्या है, सेपरेट है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये कैसा रहेगा, एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल हो गया। और ये भी एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि पोइकिलोथर्मस। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वल स्टेज इसमें होगा, यानी कि लार्वा प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल अगर देखें तो कैसा रहा है, बीफो, टोड, राना, फ्रॉग, सैलमेंडर, ये सारे के सारे इसका एग्जांपल में एनसीईआरटी में और भी दिया हुआ। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल्स जो है वो मायने रखता है। तो इसमें क्या है, ये और ये दो पॉइंट इस वाले इसमें इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी देखा था थ्री चैम्बर हार्ट तो इसी में है, तो ये डुअल लाइफ है। और बॉडी कैसा है, मोइस्ट है। ये सारे चीज पॉइंट जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है।